हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद कुशवाहा आपके इंग्लिश के सफ़र का साथी आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक जानदार और शानदार सेशन में। देखिए फ्रेंड्स, ये एक एक्सरसाइज है जो ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड है और इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, असर्टिव सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ट्रांसफॉर्म करना है, राइट। ट्रांसफॉर्म करना है। तो देखिए हमारे सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। नेहरू वॉज ऑनर्ड एवरीवेयर। आप एक मिनट सोचें कि इंटेरोगेटिव कैसे बनाया जाता है। डेफिनेटली हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा के और वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के, ठीक है। तो यही हम करने जा रहे हैं। तो वॉज को हम पहले लगाएंगे, तो वॉज नेहरू, वॉज नेहरू। अब हम देखेंगे क्या इस सेंटेंस में नॉट है, नहीं है। तो एक बात आप याद रखेंगे, नॉट है सेंटेंस में तो हटा देंगे और अगर नहीं है तो लगा देंगे, राइट। नॉट है तो हटा देंगे, नहीं है तो लगा देंगे। तो क्या करें, नॉट लगा दें। वॉज नेहरू नॉट ऑनर्ड एवरीवेयर, एवरीवेयर, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस का मीनिंग देखिए, नेहरू वॉज ऑनर्ड, नेहरू का सम्मान किया जाता था। एवरीवेयर, हर जगह पर, नेहरू जी का हर जगह पर सम्मान किया जाता था। क्या नेहरू का हर जगह पर सम्मान नहीं किया जाता था? जी भाई, किया जाता था। आप इसी तरीके से इसका रिप्लाई करेंगे, राइट। ओके, अगला है नन कैन अवॉइड इट। कोई भी इंसान इसे अवॉइड नहीं कर सकता, राइट। तो आप नन की जगह पर हु लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, हु। बाकी का एज इट इज रहने देना है, जैसा है वैसा ही रहने देना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। हु कैन अवॉइड इट, इसे कौन अवॉइड कर सकता है। इसका एक और तरीका है, आप एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे, कैन को पहले लगाकर, क्योंकि कैन एक हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब को आप पहले लगाकर कर सकते हैं। तो आपने कैन को पहले लगाया, राइट। अब क्या करें, देखिए जो नो वन है वो कैसे बनता है। जब आप नॉट के साथ में एनीवन ऐड करते हैं, एनीवन जोड़ते हैं, तो क्या बन जाता है, नो वन बन जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसमें से नॉट को हटा दीजिए, क्योंकि नॉट है तो हटाएंगे, तो नॉट हट गया, बचा क्या, एनीवन। इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे एनीवन। कैन एनीवन अवॉइड इट, क्या कोई इसे अवॉइड कर सकता है? आपने जवाब दिया नहीं, कोई नहीं कर सकता। नन कैन अवॉइड इट, सेम रिप्लाई आना है, राइट। हाँ, सेंस नहीं चेंज करना। द सन कैन नेवर सेट इन द ईस्ट, जो सूरज है वो कभी पूरब में नहीं छिप सकता, ईस्ट में नहीं छिप सकता। तो क्या करें भाई, कैन को पहले लगाएंगे। जी सर, लीजिए लगा दिया। फिर सब्जेक्ट है अपना द सन। ओके, नेवर कैसे बनता है सर, नॉट प्लस एवर, इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, नेवर बन जाता है। तो हमें नॉट हटाना है, क्योंकि नॉट आया है तो हटाएंगे, राइट। तो नॉट हटा के बचा क्या, एवर। कैन द सन एवर सेट इन द ईस्ट, क्या सूरज कभी पूरब में छिप सकता है। क्या सूरज कभी पूरब में छिप सकता है? आपने कहा सर नहीं, कभी नहीं छिप सकता। ओके, जी लीजिए, हो गया। अगला है, आप एवरीबॉडी को हटाकर हु लगा दीजिए। तो हु, ओके, नॉट लगानी है तो हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार। हु डज नॉट नो हिम, हु डज नॉट नो हिम। एक आप इसे ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाओ। क्या लगाओ, हेल्पिंग वर्ब शुरू में, तो क्या लगेंगी, डस एवरीबॉडी, डस एवरीबॉडी नॉट, डज एवरीबॉडी नॉट नो हिम, क्या हर कोई उसे नहीं जानता। आपने जवाब दिया यस, हर कोई जानता है भाई, राइट। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, सेम ऐसा ही ये है। तो क्या करें, आप हु लगा दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट होने की वजह से डज नॉट लगा दीजिए। हु डज नॉट लाइक, किसको पसंद नहीं है। टू अर्न नेम एंड फेम, नाम और प्रसिद्धि कमाना, हु डज नॉट लाइक टू
अर्न। आगे जो लिखा है वो लिख दीजिए, नेम एंड फेम। लास्ट में कौन सा चेंज, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। लीजिए भैया लग गया, कोई प्रॉब्लम? आप चाहें तो दूसरे तरीके से कर सकते हैं, डज पहले लगाइए, डज एवरीबडी नॉट लाइक टू अर्न नेम एंड फेम, ठीक है ना। अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, नहीं है क्या? तो आप क्या जवाब देंगे, है। तो इज द अर्थ नॉट राउंड, इज द अर्थ नॉट राउंड। आपने कहा हाँ भाई है, राइट। नन इज माइटियर देन गॉड, कोई भी ईश्वर से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, कोई भी ईश्वर से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। तो क्या करें, नन में से अगर आप नॉट को हटाएंगे तो क्या रह जाएगा, एनीवन। क्या रह जाएगा, एनीवन। और इज को पहले लगा दीजिए। लीजिए, इज एनीवन माइटियर, क्या कोई शक्तिशाली है, देन गॉड, ईश्वर से, क्या कोई ईश्वर से ज़्यादा शक्तिशाली है? आपने कहा नहीं, कोई ईश्वर से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। हो भी कैसे सकता है भाई, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। नो वन इज माइटियर देन गॉड, इज एनीवन माइटियर देन गॉड। ये हमारा इंटरोगेट हो गया ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से। चलो आगे देखते हैं। आगे नो वाइज मैन कैन बिहेव सो, कोई भी बुद्धिमान आदमी इस तरीके का व्यवहार नहीं कर सकता। ओके, तो कर सकता है क्या? आप कहेंगे नहीं कर सकता, राइट। ओके, तो आपने क्या किया, कैन को पहले लगाया। किसको पहले लगाया, कैन को। लीजिए लगा लीजिए, ठीक है, लगा लिया। अगर हम नो में से नॉट को हटा दें तो क्या रह जाएगा, वेरी गुड, एनी रह जाएगा। क्या रह जाएगा, एनी, क्योंकि नो बनता है नॉट प्लस एनी से। किससे बनता है, नॉट प्लस एनी से। नॉट हटा दिया, एनी रह गया। कैन एनी वाइज मैन, कैन एनी वाइज मैन बिहेव सो, क्या कोई बुद्धिमान आदमी इस तरीके का व्यवहार कर सकता है? कैन एनी वाइज मैन बिहेव सो। आपने कहा नहीं, नहीं कर सकता। लॉन्ग लाइफ डज नॉट मेक अ मैन ग्रेट, एक लंबा जीवन किसी इंसान को महान नहीं बनाता। महान बनने के लिए लंबा जीवन नहीं चाहिए, महान बनने के लिए अच्छे कर्म चाहिए, राइट। ओके, जिम्मेदारियों को निभाना आना चाहिए। ओके, चलो भाई, तो आगे बात करते हैं। अगर इसमें से हम डज को पहले लगाएंगे तो नॉट तो हटाना ही हटाना है हमें, क्योंकि हमें ये बताया गया है नॉट है तो उसे हटा दीजिए, नहीं है तो लगा दीजिए। डज लॉन्ग लाइफ मेक अ मैन ग्रेट, क्या लंबा जीवन एक आदमी को महान बनाता है? आपने कहा सर नहीं बनाता, लंबा जीवन कैसे महान बना देगा, ठीक है ना। ओके, आगे है नोबडी एल्स कुड हैव डन इट, कोई और इसे नहीं कर सकता था, कोई और इसे नहीं कर सकता था। तो आपसे पूछ गया भाई कौन कर सकता था, हु, बाकी का सेम लिख देंगे, एल्स कुड हैव डन इट, राइट। आप नोबडी को हटा के हु लगा सकते हैं, ऐसा आपको पिछली एक सेशन में बताया गया है, ठीक है ना। आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा ना करना चाहें तो ये है, इसमें से नॉट हटा दें, नॉट हटा के रह क्या जाएगा, एनीबडी। ओके, तो क्या कर सकते हैं, कुड एनीबडी एल्स हैव डन इट, कुड एनीबडी एल्स हैव डन इट, क्या कोई इसे कर सकता था? आपने कहा नहीं कर सकता था, राइट, कोई नहीं कर सकता था। सेम देखिए वैसा ही है। तो आपको क्या करना है, नोबडी को हटा के हु लगा दीजिए और हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए और कुछ नहीं बदलना है। ओके मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं बदलना है। हु वुड लाइक टू बी कॉल्ड अ फूल, किसे पसंद होगा एक मूर्ख कहलवाना? किसी को पसंद नहीं होगा कि कोई उसे मूर्ख कहे, पसंद होगा क्या? आप कहेंगे नहीं पसंद होगा, राइट। तो सेम वही बात यहाँ निकल के आ गई। ओके, सेम देखिए यहाँ, नोबडी वुड लाइक टू बी अ स्लेव, किसी को गुलाम बनना पसंद नहीं होगा, कोई गुलाम बनना नहीं चाहेगा। स्लेव मीन्स गुलाम, कोई गुलाम बनना नहीं चाहेगा। तो कौन है जो गुलाम बनना चाहेगा? आपने कहा सर कोई नहीं है।
कोई नहीं है ऐसा इस दुनिया में जो गुलाम बनना चाहेगा, कोई गुलाम बनना नहीं चाहेगा, राइट। ओके, एवरीबडी सेम हु लगा दीजिए। हु लव्स हिज मदरलैंड, तो हु हमें क्या करना है या नेगेटिव करना है तो डज नॉट लगाएंगे, हु डज नॉट लव। कौन है जो अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं करता, बताइए सर ऐसा कौन है जो अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं करता। आप कहेंगे हर कोई करता है भाई, ऐसा कोई इंसान नहीं है, यह क्वेश्चन मार्क लगेगा मेरे भाई, ठीक है। नन कैन पुट अप विद सच इन सच अ कंडक्ट। पुट अप विद मीन्स होता है सहन करना, टॉलरेट। सच मीन्स ऐसा, कंडक्ट मीन्स व्यवहार या फिर कह सकते हैं आचरण। कोई भी ऐसे आचरण को पसंद नहीं कर सकता, ठीक, सॉरी, कोई भी ऐसे आचरण को सहन नहीं कर सकता। तो कौन है जो ऐसे आचरण को सहन कर सकता है? आपने जवाब दिया कोई नहीं, हु लगाइए, आगे जैसा है वैसा लिख दीजिए, आपको बिल्कुल भी बदलने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त। क्लियर? आशा करते हैं आपको ये जरूर समझ में आया होगा। यस और नो? चलो जरूर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक और नए और जानदार सेशन में, तब तक के लिए बाय एंड नमस्ते। ओके, बाय।